गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्षितिज पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कैदी और कोकिला कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। कविता को आरंभ करने से पहले माखन लाल चतुर्वेदी जी के जीवन के विषय में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। जब वे 16 वर्ष के थे तब उन्होंने शिक्षण कार्य आरंभ किया। बाद में उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। इस पत्रिका का संपादन कार्य करते हुए वे गणेश शंकर विद्यार्थी जी के संपर्क में आए और देश सेवा के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन कार्य किया। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना की प्रमुखता है। इनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया और इस उपनाम से इन्होंने कई कविताएं भी लिखी। देश की स्वाधीनता के आंदोलन के दौरान ये कई बार जेल भी गए। इन्होंने अपनी कविताओं में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया। इन्होंने बोलचाल की खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग अपनी कविता में किया है। इनकी रचनाएं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा आदि हैं। कवि ने इस कविता में कैदी और कोकिला कविता में जो है स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यात्राओं का मार्मिक चित्रण किया है। जेल में कवि एकाकी एवं उदास हैं। अपने मन के दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश की भावना को इन्होंने व्यक्त किया है और वे कहते हैं कि इस समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति गान सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश को एक जेल के रूप में देख रही है, इसलिए आधी रात को वह चीख उठी है, ऐसा उनका मानना है। अब हम देखेंगे कविता कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इसमें कवि कहते हैं, कोयल से कह रहे हैं, हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडरा कर बार बार क्या गा रही हो। तुम मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो, जिसे बार बार कहते कहते रह जाती हो। तुम मेरे लिए प्रेरणा लाई हो। तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो, किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो। तुम यह प्रेरणा संदेश किसका लाई हो, कोयल तुम मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। ऐसा कवि जो है कोयल से कह रहे हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि कहते हैं, मैं यहाँ कारागार की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंधा हूँ। यहाँ डाकू चोर
बटमारो, बटमारो का अर्थ है रास्ते में लूट करने वाले ठग या डाकू। कवि क्या कह रहे हैं कोयल से कि मैं यहाँ कारागार की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंधा हूँ। यहाँ डाकू, चोर, लुटेरे आदि बुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का भी यहाँ निवास है। मैं उनके बीच रहने को विवश हूँ, मजबूर हूँ। यहाँ जीवन निर्वाह के लिए पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। यानी ब्रिटिश शासन जो है कैदियों को कारागार में पेट भर के भोजन भी नहीं देते। यहाँ तो मरने तक की सुविधा नहीं है, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। कवि कह रहे हैं कि यहाँ पेट भर खाना नहीं मिलता, न मैं सो सकता हूँ न मर सकता हूँ, केवल तड़पना ही मेरे जीवन की नियति बन गई है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हिमकर का अर्थ है चंद्रमा, कालिमा मई का अर्थ है काली, आली का अर्थ है सखी। कवि कोयल से कहते हैं कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कवि कह रहे हैं जीवन पर शासन का नियंत्रण है। वो कहते हैं कि हमारे जीवन पर दिन रात पहरा रहता है, हमें कोई कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने की सुविधा नहीं है। दिन रात जीवन पर कड़ा पहरा लगा रहता है, कोई भी कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने की सुविधा नहीं है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि कह रहे हैं कि सरकारी गुप्तचर यानी उनके जासूस, ब्रिटिश शासन के जासूस और सिपाही हम पर हमेशा निगरानी रखते हैं। चारों तरफ घोर अन्याय पल रहा है, चारों ओर मानो तम का प्रभाव यानी अंधकार का राज है, अर्थात रोशनी नाम की भी नहीं है, रात भी घनी अंधेरी है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र समाप्त हो चुके हैं। कवि कह रहे हैं कोयल से कि इस कालिमामयी रात में, इस काली रात में हे कोयल, तुम्हारे कूकने का अभिप्राय क्या है। कोयल से कहते हैं कि हे सखी, इस निराशा के क्षणों में तू क्यों जगकर औरों को जगा रही है। इसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।